हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज इस वीडियो में लेकर के आ गए हैं फिर से आपके लिए टॉप 20 डेली वोकैबुलरीज लेकर के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। साथ ही बात करें आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में, तो ये 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपको करा रही हूँ। इस वीडियो में आपको सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बात करते हैं के रिवीजन टेस्ट के बारे में, जो कि मैंने आपको दिया हुआ था। रीपार्टी मैंने आपको दिया हुआ था। रीपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी, क्विक और विटी रिप्लाई। ठीक है, तो रीपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी। साथ ही नेक्स्ट मैंने दिया था आपको इडियम फ्रेज, जो कि है इन एम्ब्रियो। इन एम्ब्रियो का मतलब होता है अविकसित अवस्था में। ओके, तो इमेच्योर इन द मेकिंग। अविकसित अवस्था में का मतलब क्या होता है? इमेच्योर, और इन द मेकिंग इन एम्ब्रियो का ये इडियम फ्रेज है। बात करते हैं आज के इडियम फ्रेज पे। जो नए हैं मैं उनको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको 5 इडियम फ्रेजेस पढ़ाती हूं, 5 ही मैं आपको वोकैबुलरीज कराती हूं। साथ ही 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूं। टोटल 20 वोकैब आपको मैं कंप्लीट कराती हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करें अगर इडियम फ्रेजेस के बारे में पहले, तो आज है कम टू पास। पहला वर्ड किसी घटना का होना, हैपन या अकर। कोई भी चीज़ का घटना का होना उसे कहते क्या है? कम टू पास। द एक्सीडेंट केम टू पास ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर की नज़रअंदाज तरीके से चलाने की वजह से गाड़ी को एक्सीडेंट उनके साथ घटा, मतलब कोई घटना हुई, केम टू पास हुई, हैपन हुई, एक्सीडेंट। ओके, तो बात करेंगे अब नेक्स्ट वर्ड के बारे में, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट बहुत बार एग्जाम में देखने मिला है। मौत की सज़ा, डेथ ऑफ पेनाल्टी। ठीक है, डेथ पेनाल्टी ऑफ पेनाल्टी। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है। कैपिटल पनिशमेंट का क्या मतलब होता है? मौत की सज़ा। कैपिटल पनिशमेंट शुड बी एबॉलिश एज इट इज़ द क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। सबसे क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होता है ये, इसलिए इसको एबॉलिश, इसको रद्द करा जाए। कैपिटल पनिशमेंट को मतलब मौत की सज़ा को एबॉलिश किया जाए, रद्द किया जाए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, या टू बी मोर मैच्योर देन वंस ओन एज। अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होने का इडियम क्या है? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ओके, बात करें एग्जाम्पल पे, ही इज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर एज ही टीचर्स फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी एट एन यंग एज ऑफ 25। 25 साल की उम्र में वो यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाने लगा, क्योंकि वो उम्र से ज़्यादा समझदार था। ओके, तो उसकी उम्र से ज़्यादा समझदार होने की वजह से वो टीच करता है क्या? फिजिक्स यूनिवर्सिटी में एट द एज ऑफ 25। ओके, बहुत बार एग्जाम में देखने मिला है। बात करेंगे अंडर द रोज, और फिर नेक्स्ट बात करेंगे अंडर अ क्लाउड। ये दोनों ही में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो अंडर द रोज के बारे में बात करें तो गुप्त रूप से, सीक्रेटली। ओके, गुप्त रूप से, सीक्रेटली, जिसे कहते हैं क्या? अंडर द रोज। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ही इज सेलिंग कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अंडर द रोज। मतलब सीक्रेटली वो सेल कर रहा है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, मतलब पैसे दे करके बेच रहा है जो भी कॉन्फिडेंशियल, गुप्त जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको सीक्रेटली। ओके, नेक्स्ट बात करें अंडर अ क्लाउड, मतलब संदेहपूर्ण स्थिति में। अंडर सस्पिशियस कंडीशन, सीक्रेटली इसका मतलब होता है सस्पिशियस कंडीशन में। एग्जाम्पल से समझेंगे, एवर सिंस द रूमर्स ऑफ करप्शन स्टार्टेड द फॉर्मर CM हैज़ बीन अंडर अ क्लाउड। तो जितने भी रूमर्स ऑफ करप्शन, मतलब कि जितनी भी अफवाह चलती हैं करप्शन के बारे में, वो स्टार्ट हुए हैं जो पहले CM थे उनसे, अंडर अ क्लाउड, अंडर अ सस्पिशियस कंडीशन में। आगे चलेंगे, ये दोनों ही बहुत कंफ्यूज करते हैं, अच्छे से याद रखेंगे, अंडर अ क्लाउड और अंडर द रोज। ओके, आगे चलेंगे। अब आ गए हैं यहाँ पर वोकैबुलरीज पे। एक्स्ट्रा वेगेंजा, 5 यहाँ इडियम फ्रेजेस कंप्लीट कराने के बाद यहाँ पर आ गए हैं क्या? एक्स्ट्रा वेगेंजा वोकैबुलरीज पे। फिजूल खर्ची, जिसे कहते हैं क्या? एक्साइटिंग और एक्सपेंसिव इवेंट। ठीक है, दिस शो इज एन एक्स्ट्रा वेगेंजा। एक एक्सपेंसिव इवेंट था, ठीक है, एक्साइटिंग इवेंट था। एक्स्ट्रा वेगेंजा का मतलब क्या होता है? एक्साइटिंग और एक्सपेंसिव इवेंट। नेक्स्ट बात करेंगे 7, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, फेरल। फेरल का मतलब होता है जंगली, वाइल्ड, अनटेम्ड, अनट्रेन्ड। टेम्ड मतलब होता है क्या? सभ्य में, और अनटेम्ड का मतलब होता है क्या? जंगली। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, द पॉपुलेशन ऑफ फेरल डॉग्स सोड। सोड का क्या मतलब होता है? बढ़ गई। ठीक है, तो सोड मतलब बढ़ गई, किसकी पॉपुलेशन? वाइल्ड डॉग्स की। ठीक है, तो फेरल डॉग्स की पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। नेक्स्ट चलेंगे 8 पे, इंसेन। इंसेन का बहुत बार एग्जाम में देखा गया है यूसेज, पागल, मेंटली इल, जिसे कहते हैं क्या? इंसेन। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, शी वॉज इंसेन विद जेलसी। वो जेलसी की वजह से पागल हो गई। ओके,
आगे बात करेंगे 9 के बारे में। क्विसेंट, स्पेलिंग ध्यान दें, IESCE होता है, ठीक है। स्पेलिंग एरर में बहुत बार पूछा गया है ये स्पेलिंग, तो इस स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ेंगे। QUIESCENT इसकी स्पेलिंग होती है क्यूसेंट की। मतलब होता है सुप्त, डॉर्मेंट, एट रेस्ट और इनएक्टिव, ठीक है। लैक ऑफ एबिलिटी टू एक्ट, मतलब कोई भी चीज़ इनएक्टिवली इस स्टेट पे करना, या डोमेंट। द पॉलिटिकल सिचुएशन वाज नाउ रिलेटिवली क्वेश्चन, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव है। ओके, आगे चलेंगे इसी के साथ 10th पे। ट्रेजन, ट्रेजन का मतलब होता है गद्दार, डिसलॉयल पर्सन या ट्रेचरी। स्पेशली जो क्रिमिनल एक्ट होता है, देश में हार्म करता है जो एक्ट, वो उसमें जो एनिमीज़ का साथ देते हैं, जो शत्रु का साथ देते हैं हमारे देश के, या वेदर इट इज़ कोई भी, तो उससे क्या कहते हैं? ट्रेजन पर्सन। और डिसलॉयल पर्सन जिसे कहते हैं क्या? ट्रेचरी भी इसका सिनोनिम है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ही एंड हिज गवर्नमेंट हैव कमिटेड ट्रेजन, वो और उसकी गवर्नमेंट किससे कमिट हो चुकी है? ट्रेजन में, मतलब कि डिसलॉयल्टी व गद्दारी कर रही है। ओके, अब आ गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। टोटल 10 वोकैब, मतलब कि 5 इडियम फ्रेजेस और 5 ही वोकैबलरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। अगेन आज का होमोफोन्स क्या मैंने सेम दिया हुआ है आपको? इमाइग्रेंट। इमाइग्रेंट पहले EMIGRANT के बारे में पढ़ेंगे। इमाइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल डाउन इन अनदर। जो पर्सन अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी जगह जा करके सेटल होता है उसे कहते हैं इमाइग्रेंट, EMI, ठीक है। अप्रवासी, वन हु कम्स टू अनदर कंट्री। अप्रवासी, इमाइग्रेंट मतलब IM से इन सोच सकते हैं आप, और EM बाहर जाने वाला तो है ही है। IM से IN अगर याद रखेंगे आप, तो वन हु कम्स टू अनदर कंट्री, ठीक है। तो IN मतलब इन, कम हो रहा है अनदर कंट्री में, तो उसे कहते हैं क्या? इमाइग्रेंट। और इमाइग्रेंट वन हु लीव्स टू हिज कंट्री टू सेटल डाउन इन अनदर कंट्री। तो ये दोनों वर्ड बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, तो इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे रिडंडेंट के बारे में। ENT नहीं होता है रिडंडेंट, बहुत बार गलत करते हैं, इट्स ANT, ठीक है। गैर ज़रूरी, अननेसेसरी, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसे क्या कहते हैं? रिडंडेंट। फ्रिवलस बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। फ्रिवलस का मतलब होता है तुच्छ या निर्थक, ठीक है। तो निर्थक और तुच्छ का मतलब क्या होता है? फ्रिवलस, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू, कोई भी सीरियस पर्पस इस चीज़ को करने का नहीं है, तो क्या कहते हैं? फ्रिवलस। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे बैरन। बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल और बंजर। जैसे बैरन ज़मीन होती है, बैरन लैंड है, ये इनफर्टाइल लैंड है, इसमें कोई चीज़ ये उपजाऊ नहीं है, कोई चीज़ उगा नहीं सकते इस लैंड पे, तो दैट मीन्स बैरन लैंड है वो। एडॉन का मतलब होता है सुंदर बनाना, मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। तो कोई भी चीज़ को मोर ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव बनाना, उसे क्या कहते हैं? एडॉन कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंसीटेड। कंसीटेड की स्पेलिंग बहुत बार एरर में देखने मिली है, मतलब स्पेलिंग एरर में देखने मिली है। कंसीटेड की स्पेलिंग होती है CEITED, ठीक है। कंसीट भी कह सकते हैं इसे। घमंडी, इसका मतलब होता है एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ, खुद पे बहुत ज़्यादा ही घमंड करना, प्राउड करना, उसे क्या कहते हैं? कंसीटेड। ओके, डेफिडेंस का मतलब होता है संयश और हिचकिचाहट, ठीक है। मॉडेस्टी और शाइनेस। मॉडेस्टी और शाइनेस का मतलब क्या होता है? डेफिडेंस। डेफिडेंस याद रखेंगे, स्पेलिंग FFF होता है। ओके, आ गए हैं क्रम्बल पे। क्रम्बल मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, ब्रेक और फॉल अपार्ट। टुकड़े टुकड़े होना, दैट मीन्स क्रम्बल, क्रम्बलिंग से बना हुआ है क्रम्बल। ओके, एग्जेम्प्ट मतलब होता है मुक्त, फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन, किसी भी दोष से मुक्त होना, एग्जेम्प्ट होना, ठीक है। कोई भी अपराधी किसी भी चीज़ से मुक्त, मतलब एग्जेम्प्ट हो रहा है कोई भी ऑब्लिगेशन से, उसे क्या कहते हैं? एग्जेम्प्ट होना। ओके, इसी के साथ यहाँ पर 20 वर्ड्स हमारे कंप्लीट होते हैं। आ गए हैं आज के रिवीजन टेस्ट पे। ये दोनों का आंसर ही आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा। पहला मैंने पूछा है बैरन और दूसरा पूछा है इडियम फ्रेज इज द अंडर द रोज। अंडर द रोज का मतलब क्या होता है? अगर आपको याद हो, अंडर अ क्लाउड का मतलब, तो वो भी बताएंगे आप। साथ ही बैरन का मतलब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। साथ ही इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।